Welcome class 10th again in online classes of chemistry. कल टॉपिक जहाँ तक पढ़ा के ख़त्म हुआ था उसके बाद जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो है व्हाट ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव कॉमन। इस समय हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट का। व्हाट ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव कॉमन, ये देखते हैं थोड़ा सा। कॉमन चीज़ क्या है दोनों में? दोनों के दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, इससे पहले के क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, 8th में, 9th में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑल लिखा हुआ है द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का हम रिएक्शन देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इवॉल्व होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए। HCl प्लस H2O इट गिव राइज टू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इस H3O को क्या कहते हैं? H3O को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। थोड़ा सा हाइड्रोनियम आयन के बारे में आपको हम बता दें। अगर H प्लस और आगे ब्रैकेट में AQ लिखा है, मतलब एक्वस, H प्लस एक्वस, इसी को हाइड्रोनियम कहते हैं, हाइड्रोनियम। H3O भी इसी को कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी इसी को कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? H3O क्यों लिखा हुआ है? इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस HCl H2O के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन इवॉल्व हुई। हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है, कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है ये नेचर में हाइड्रोजन। तो ये तुरंत कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर के बनाता है हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर न रहे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो होगी लेकिन स्टेबल नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है आपकी बुक में द हाइड्रोजन आयन कैनॉट एग्जिस्ट एलोन। वही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हाइड्रोजन गैस कैनॉट, हाइड्रोजन आयन कैनॉट एग्जिस्ट एलोन but they exist after combining with water molecule. Thus hydrogen ion must always be shown as H plus aqueous और हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए H प्लस को हमेशा ऐसे शो किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, H प्लस एक्वस से या H3O प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम प्लेन H2 प्लेन H कहीं पे नहीं लिख सकते कि ये हाइड्रोजन है, ऐसे हम नहीं लिख सकते इसको। हम H2 भी नहीं लिख सकते, इसको एग्जिस्ट नहीं करता है ये नेचर में। इस फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में या डाई एटॉमिक फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं करता है। इसलिए हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमको जब भी हाइड्रोजन का सिंगल एटम लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे H प्लस एक्वस या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, यानी कि इसमें H2O का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, इससे ऐड है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H2O और H प्लस आयन इन वाटर। सारे के सारे एसिड देते हैं वाटर में, जब डिजॉल्व किया जाता है किसी एसिड को तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन वो हमको देते हैं। कई एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इक्वेशंस भी दिए हुए हैं। Mg
OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में लिखा हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं H2O में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम आयन बनता है और 2OH आयन बनता है। OH आयन किसको कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन को कहते हैं। ये हाइड्रोनियम नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन है OH। बेसिस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और एसिड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आपकी बुक में हेडिंग है हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द एसिड और बेस सोल्यूशन। कोई गिवन एसिड या बेस सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, या वो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही उसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि इनकी जो रिएक्टिविटी होगी किसी बेस की या किसी एसिड की, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस सोल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या करते हैं, कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखिए। ये आपने ड्रॉ किया है, आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है। फिगर 2.6 ये आप ड्रॉ किए हैं अपनी फेयर कॉपी में। देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, नो एनी नीड। अब स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस कैसे पता चलेगी? स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस पता चलेगी हमको इंडिकेटर से। वीकनेस इंडिकेटर से पता चलेगी। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर दो तरह का, एक नेचुरल और एक इंडिकेटर क्या कहेंगे इसको, सिंथेसाइज्ड या मैनमेड। नेचुरल में आता है आपका लिटमस, और आता है ये जो फ्लावर से बनता है हिबिस्कस इंडिकेटर, ये नेचुरल में आता है। और सिंथेटिक का एग्जांपल है फिनॉल्फ्थेलीन। फिनॉल्फ्थेलीन ये एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर का। तो ये इंडिकेटर्स करते क्या है? इंडिकेटर्स हमको बताते हैं कि द प्रोवाइडेड सैंपल ऑफ बेस और द प्रोवाइडेड द गिवन सैंपल ऑफ एसिड इज़ हाउ मच स्ट्रॉन्ग और हाउ मच वीक, ये बताते हैं। यहाँ पे एक और नाम आपने सुना होगा, लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। लिटमस, एक चीज़ और यहाँ बता रहे हैं, लिटमस सोल्यूशन कैसे, किस चीज़ से प्रिपेयर होता है पता है? नेचुरल है, ये नेचुरल है तो केमिकल से नहीं बनता होगा। किससे बनता है? हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, जो लिटमस सोल्यूशन है ये लाइकेन से प्रिपेयर किया जाता है। लाइकेन, एंड व्हाट आर लाइकेन्स? लाइकेन के बारे में हम बायो में बताए हैं आप लोगों को। व्हाट आर लाइकेन्स? एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंजाई। व्हेन एल्गी एंड फंजाई यूज्ड टू लिव टुगेदर, देन सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज लाइकेन। और इसी लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर किया जाता है लिटमस सोल्यूशन, जो पर्पल कलर का होता है। इस लिटमस सोल्यूशन में हम ब्लॉटिंग पेपर डाल के एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसी लिटमस को, तब तैयार हो जाता है हमारा लिटमस पेपर। ठीक है, और इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग के बाद दिया हुआ है एक्टिविटी 2.11, और ये एक स्केल दिया हुआ है यहाँ पे, पीएच के बारे में लिखा है। ये फिगर भी आप लोग बना चुके हैं। पीएच किसको कहते हैं? ये पीएच स्केल यहाँ पे बना हुआ है। जितना ही ज़्यादा पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ही कम पीएच उतना ही वीक एसिड। पीएच किसको कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन।
power of hydrogen is known as pH. It represents the strength of acidity or basicity in any solution. Importance of pH in everyday life हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे. आज का आपका होमवर्क है रिवाइज व्हाट एवर टॉट टुडे. रिवाइज अबाउट हाइड्रोजन आयन, रिवाइज अबाउट हाइड्रोनियम आयन, रिवाइज अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ H3O. आज का ये होमवर्क है आपका. क्लास 10th, स्टे होम, बी सेफ. थैंक यू.